हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं 8 दिन से क्लास बंद था। 8 दिन से पढ़ाने नहीं थे क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था। डॉक्टर से आए दिखा के मेरा ऑपरेशन हुआ है और फिर मैं क्लास चालू किया हूँ। चलिए आप लोग देखिए, अब रेगुलर वीडियो डालेंगे। सिविक्स का चैप्टर 6 डाल रहे हैं। सिविक्स का चैप्टर 6 डाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? हाशियाकरण से निपटना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। अध्याय 6 क्लास 8 का। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए। 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़िए। ये क्वेश्चन उतारना है कॉपी में और इसका आंसर भी लिखना है। देखिए आंसर क्या बोले हैं। दो मौलिक अधिकार जिनका लाभ उठाकर दलित इस बात पर जोर दे सकते हैं कि उनके साथ सम्मानपूर्ण और समान व्यवहार किया जाए और समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हो। समान अधिकार हो और स्वतंत्रता की अधिकार हो। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन और आंसर दोनों देखते हैं। दिया गया है कि सतमन की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए और अब एक कारण बताइए कि रतवन ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई। शिकायत दर्ज क्यों कराई? चलिए इसका आंसर देखिए। रतवन ने शिकायत दर्ज करने के लिए 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का इस्तेमाल किया क्योंकि एक अपमानजनक अनुपिष्ट अनु अनुष्ठान करने से इनकार करने पर दलित व्यक्ति को उसके समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया और उसी का झोपड़ी में आग लगा दी गई और उसे बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया और उसके गांव के उसके गांव के द्वारा ये सभी जातिगत पूर्वग्रह के आधार पर किए गए अत्याचार थे और दलितों पर थोपा गया अपमान था। 1989 का अधिनियम अपमान के तरीकों दलितों और आदिवासियों को उस उनके अल्प साधनों से बेदखल करने वाली कार्रवाइयों और दलितों और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अपराध के रूप में सूचीबद्ध करती है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों दिया है। सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत साधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है? सीके साहित्य आदिवासी कार्यकर्ता जानू का मानना है कि आदिवासी इस 1989 अधिनियम का उपयोग बेदखली के खिलाफ लड़ने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि अधिनियम के दलितों और आदिवासियों को उसके मामूली साधनों से बेदखल करने वाले कार्यों या उन्हें दास श्रम करने के लिए मजबूर करने
वाले कृत्यों को आपराधिक अपराध बताया गया और इस प्रकार अधिनियम में उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान है और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के किसी समुदाय को आवंटित या उसके स्वामित्व वाली भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करते हैं और या उस पर खेती करते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। इस इकाई में दी गई कविताएं और गई इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से और अपने देखो कि किस तरह से अभिव्यक्ति करते हैं। और अपनी कक्षा में ये 2 कार्य कीजिए। को नंबर का आंसर को नंबर देखिए। को एक ऐसी कविता है खोजिए जिसके में किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है और उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश कीजिए। और 2 या अधिक कविताएं लेकर छोटे समूहों में बट जाएं और उन कविताओं पर चर्चा कीजिए। देखें कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया। चलिए आगे देखिए इसका आगे देखिए क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन ये बोले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या। एक ऐसी कविता खोजिए जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे को चर्चा की गई और उसे अपने सहपाठियों को सामने पेश कीजिए। और 2 या अधिक कविताएं लेकर छोटे छोटे समूहों में बट जाएं और उन कविताओं को चर्चा कीजिए और देखिए कि कवि ने अपने क्या कहने का प्रयास किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नीचे दिया गया इसका आंसर नीचे दिया गया है। इसका आंसर देखिए दिया गया है। तो खोल में देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अपने इलाकों में किसी एक हाशियाई समुदाय का पता लगाएं और मान लीजिए कि आप उस समुदाय या पोस्टर आदि बनाएं। तो इसका आंसर है 4 का। यह एक रचनात्मक गतिविधि कार्य है और छात्र में इस स्वयं करें। चलिए इसका वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब वीडियो डेली डालेंगे। न्यू पुराने स्टूडेंट सब